कुमारी नर्मदा से राजकुमारी के पिता ने कहा कि देख बेटी, तो विवाह करना चाहती है, शादी करनी चाहती है, कोई रूपवान सुंदर नौजवान, कोई राजा का लड़का के साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा, लेकिन इस कुश्ती को उठाकर यहां से फेंक दे। राजकुमारी नर्मदा ने कहा कि पिताश्री, हम उस भारत की नारी हैं, मैं भारत की नारी हूं, जो कुमार पति को पाती है। अरे अंधार है या कंगाल पति, अंधार है या कंगाल पति, पति शासकी हो जाती है। पिताश्री, हम उस भारत भूमि की लड़की हो जहां पति के लिए यमराज से भी प्राण को लौटाकर लाने वाली स्त्री वो सावित्री है। उस मातृभूमि का मैं बेटी हो। बेटी एक बार किसी को अपना सर्वस्व लुटा देती है और जो अपने पति भक्ति में अटल रहती है, वही नारी इस दुनिया में सती नारी कहलाती है। क्योंकि बहुत दिनों तक पाप कमाया, अब न फेरा में परियो, बहुत दिनों तक पाप कमाया, अब न फेरा में परियो, अब मैं पति धर्म को निभाऊंगी, तुम देखते रहियो। पति धर्म को निभाएगी और
ऐसे कुश्ती के साथ विवाह करके अपने जीवन जिंदगी को बीच मझधार में डुबाने जा रही है, डुबाने जा रही है। देख नर्मदा, एक न एक दिन तुम इस कुश्ती को छोड़कर मेरे घर वापस जरूर आएगी। रोती चिल्लाती उस समय हमें दोष मत देना। राजकुमारी नर्मदा कहती है, पिताश्री, पिता के घर से डोली बेटी के लिए उठती है और पति के घर से अर्थी। मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगी, लेकिन आपके दहलीज पर लौट कर नहीं आऊंगी, आपके चौखट पर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। कहा तो मरो कुश्ती के साथ विवाह करके। गंधर्व तरीके से विवाह करने के लिए सखियां सब वहां आती है, कुछ भेंट करती है। नर्मदा कहती है कि मेरे पति को उबटन लगा दो। ठीक है, इस कथा को पूरा कर दो। हाँ, राजकुमारी नर्मदा रोती हुई पिता के पास पहुंचती है, गंधर्व तरीके से विवाह कर लेती है कि पिताश्री, आप हमारे किस्मत पर तनिक चिंता ना कीजिए, लेकिन विदाई के समय पिताश्री हमें आशीर्वाद तो दे दीजिए। पिता ने कहा कि अपनी जीवन जिंदगी को कुश्ती के साथ विवाह करके बीच दरिया में डुबाने जा रही है। अब तू आशीर्वाद चाहती है, मैं तुझे कदापि आशीर्वाद नहीं दूंगा। चली जा, मेरी नजरों से तो दूर हो जा नर्मदे। राजकुमारी नर्मदा ने कहा कि बाबुल कर दे पिता आज तो
कहा चली जाकर हमारी नजरों से दूर हो जा नर्मदे, चली जा। नर्मदा एक ठेला बनवाती है, उस पर पुष्टिपति को सुला देती है, एक रस्सी बांधकर ठेला खींचने चलती है, खींचे जा रही है। पैरों में कई फफोले हो गए, कई फफोला फूट कर पानी बह गया है, किसी से खून निकल रहा है, किसी से पस निकल रहा है। ठेला खींचते खींचते आंख में आंसू नर्मदा के छलक पड़ते हैं, आकाशवाणी होती है, तो ये पृथ्वी डोल जाएगी, डोल जाएगी। ठेला खींचते खींचते धर्म, स्त्री का धर्म एक ही धर्म होता है, एक ही व्रत होता है। स्त्री के लिए काशी प्रयाग मथुरा जाने की कोई आवश्यकता नहीं। कहा धीरज धर्म और स्त्री और नारी चारी, कहा जहां सुमति तहां संपत्ति नहाना, अरे तहां कुमति जहां, तहां कुमति जहां विपत्ति निधाना। नारी पुरुष में एक मति होई, अरे जुग जुग कहा बीर धरो बस जड़ धनहीना, अंध्र बधिर क्रोधी अति दीना। पति चाहे बूढ़ी हो, निकम्मा हो, शराबी हो, जुआरी हो, बहरा हो, धनहीन है, मूर्ख हो, शराबी हो, जुआरी हो, अयाशी हो, ऐसे पति को भी पत्नी को सम्मान करना चाहिए, कारण वही ने तुम्हारे मांग में सिंदूर भरा तो आप सुहागन कहलाती हो। और ऐसे पति के जो करे अपमाना, और नारी पावे जमपुर दुखना। नारी का निंदा करना हमारा धर्म नहीं है। नारी निंदा ना करो, क्योंकि नारी जुन के खान, क्योंकि नारी ध्रुव प्रहलाद महान। नारी वो होती है जो ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे पुत्र को जन्म देती है। राजकुमारी नर्मदा कहा नारी अनसुईया नर्मदा से भी अरे भगवान बिहार है, और सतियों के बल पर टिका हुआ ये समाज है।
अनसुईया के कुटिया के करीब चली गई। चित्रकूट की धरती मंदाकिनी गंगा जहां बह रही थी निर्मल धारा कांदागिरी पर्वत के जंगलों में पहुंच जाती है। नर्मदा ठेला खींचते हुए माता अनसुईया के आश्रम के करीब में ठेला लगा देती है बाहर में, और माता अनसुईया पति ध्यान में रति थी, दौड़ कर जाती है आश्रम में। माता अनसुईया के चरणों में प्रणाम करती है। मां अनसुईया देखती है, कहा बेटी आज तेरा सौंदर्य चमक रहा है, क्या बात है? कहा मां विवाह करके आई हो, शादी कर ली हो, तो कही थी पहली नजर से तू जिसको देखना रूप नहीं देखना, रंग नहीं देखना, उनके साथ विवाह कर लेना। मैं विवाह कर ली हूं। मां अनसुईया ने कहा बहुत अच्छा किया, आशीर्वाद मुख से निकल गई, सौभाग्यवती भव हो गई, और तेरे हाथों की मेहंदी का, और तेरे हाथों की मेहंदी का कभी रंग नहीं छूटे। सौभाग्यवती भव, तेरे हाथों की मेहंदी का कभी रंग नहीं छूटे बेटे। अब तो आंचल में छुपाकर राजकुमारी नर्मदा अपने मुख को आंचल में छुपाकर सुसक सुसक के रोने लगे। माता अनसुईया ने कहा बेटी अभी अभी तू हंस रही थी, रो क्यों रही है? कहा मां ये तो खुशी की आंसू है, लेकिन हमें आशीर्वाद दे दिया है मां, हमारे स्वामी को आशीर्वाद नहीं दोगी? कहा रे कहां है तुम्हारे स्वामी? क्योंकि माता अनसुईया कही थी कि बेटी जब तू विवाह कर लेगी तो अपने स्वामी के साथ मेरे आश्रम पर आना, हम तुम्हारे पति और तुम्हें जरूर आशीर्वाद दूंगी। अरे विवाह करके आई है और स्वामी को यहाँ लाई है, कहाँ लाई है, कहाँ है वो? अगर आए हैं तो आश्रम में क्यों नहीं लेके आई? कहा मां वो आश्रम के बाहर हैं, उन्हें आश्रम के बाहर चलकर ही आशीर्वाद दे दो। माता अनसुईया उत्साह के साथ कुटिया से बाहर निकलती है। आश्रम के बाहर दृष्टि दौड़ा रही है, नजर दौड़ा रही है। अरे राजकुमारी की शादी तो कोई राजकुमार के साथ ही हुआ होगा, कोई राजा के लड़का के साथ ही हुआ होगा, कोई सुंदर नौजवान होंगे, रथ पे सवार होकर आए होंगे या हाथी पे सवार होकर आए होंगे। दूर दराज नजर दौड़ा रही है, लेकिन बगल से कर्राहट की आवाज आती है। माता अनसुईया ने कहा इनको लाकर कौन रख दिया है यहाँ? कहां चले गए? कौन रखकर यहां चले गए? इनके शरीर से कितनी बदबू आ रही है। मां अनसुईया की इस वचन को सुनकर राजकुमारी नर्मदा ने कहा मां जिसे तू कुष्टी कह रहा है, जिसे तू कुष्टी कह रही है, पापी कह रही है, यही हमारे सर्वस्व है, यही हमारे प्राणदाता है, स्वामी है। तब तक कि कुष्टी ने कहा कि मां अनसुईया हम इन्हें लाख बार मना किया कि हमारे साथ विवाह मत कीजिए, लेकिन हमारा एक भी नहीं मानी और मेरे साथ विवाह कर लिए हैं, मेरे साथ जबरदस्ती विवाह कर लिए हैं। राजकुमारी नर्मदा ने कहा कि संसार अगर कह रहा है तो कहने दीजिए, लेकिन आप तो नहीं कहिए, क्योंकि आपके साथ एक जन्म क्या सातों जन्म से रिश्ता है। इस समय आप अपना भेष बदल करके आए हैं, तो क्या मैं अपने स्वामी को नहीं पहचानूंगी? अरे आपके साथ तो हमारा रिश्ता कई जन्मों से है, अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा।
राजकुमारी नर्मदा की इस बात को सुनकर ठहाका मारकर माता अनसुईया हंसती है, खिलखिलाकर हंसती है। क्या नाम से? और आप हैं धर्मेंद्र सिंह जी। राधे राधे। बैठा जाए बाबा। बहुत जिस जग में हमारे यज्ञ भगवान आ गए वो यज्ञ सिद्ध हो गया। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। तो माता अनसुईया ठहाका मारकर हंसती है। नर्मदा कहती है, हंसले मैया, कुश्ती के साथ विवाह कराकर मेरी जीवन जिंदगी को बीच मझधार में डुबा दिया है। अब कुश्ती पति को देखकर भी हंसती हो। माता अनसुईया ने कहा, नहीं बेटी, तुम्हारी दुख पर मैं नहीं हंस रही हो। हंस तो इसलिए रही हो कि हमारी बेटी आज परीक्षा में पास हो गई है। तब तक कि उधर से कुश्ती कहती है, नर्मदे, अभी अभी आप कह रही थी कि तेरे चरणों में है काशी मथुरा सारे। हाँ स्वामी, आप ही तो हमारे सर्वस्व हैं। तो कुश्ती ने कहा कि देवी, मैं अयोध्या गया, वृंदावन गया, पुष्कर गए, मथुरा गए, लेकिन सुनते हैं जो काशी बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं उनकी काया कंचन हो जाती है। अगर हमारी धर्म पत्नी है तो हे नर्मदे, एक बार बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करा दे। नर्मदा ने कहा, स्वामी, हम तो आपके लिए ही जिंदा हो। तब तक माता अनसुईया ने कहा, बेटी, ये मेरा आदेश है। अगर हमारी शिष्या है तो सबसे पहले अपने पति को काशी बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन इन्हें करा दो। माता अनसुईया के चरणों में प्रणाम करती है और राजकुमारी नर्मदा ठेला की रस्सी पकड़कर खींचना शुरू करती है। यही कहते हुए जा रही है, अरे वाह भोले बाबा तो हर अजब कहा।
दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। अरे ई ज़माना बाकी वाला ई न पूछा, हमरा जोगिया के, हमरा भगिया के, अरे दुनिया में जोड़ा राजकुमारी नर्मदा के आहा हाँ हाँ बोलिए शंकर भगवान की। राजकुमारी नर्मदा ये बार बार छोड़ता हेलो हेलो राजकुमारी नर्मदा किला खींचते हुए जा रही है। नर्मदा के पिता को मालूम हो गया, एक तो कुश्ती के साथ विवाह करके मेरी नैया को बीच मझधार में डुबो दिया है। अब लिया बाबा श्री विश्वनाथ जी का दर्शन करने जा रही है। मेरी बेटी जिंदा नहीं रहेगी। मंत्री रथ पर खाने पीने का सामान, अंग वस्त्र, सोना चांदी जेवर सब ले जाओ। मेरी बेटी को मार्ग में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और मेरी बेटी रथ पर सवार होकर जाएगी, पैदल यात्रा नहीं करेगी। रथ लेकर मंत्री पहुंच जाता है राजकुमारी नर्मदा के मार्ग में। राजकुमारी नर्मदा के रास्ते में रथ लेकर, अरे बेटी नर्मदा, मंत्री चचा कहा देख तुम्हारे लिए पिता क्या भेजे हैं। सोना चांदी हीरे जवाहरात अंग वस्त्र सभी कुछ है। राजकुमारी नर्मदा ने अपने पिता के संपत्ति को ठोकर मार देती है और कहती है, मंत्री चचा अगर हम रथ पर सवार होकर जाऊंगी तो यात्रा का फल मुझे प्राप्त नहीं होगी, इसलिए मैं पैदल यात्रा करूंगी। ये सोना चांदी क्या काम में आएंगे। अरे न चांदी ही न सोना ही साथ में जाएगा। हरि
चांदी ही साथ में जाएगा। आप ये को लेकर वापस हो जाइए। अगर मैं रथ पर सवार होकर जाऊंगी तो यात्रा का फल मुझे प्राप्त नहीं होगा। अपने पिता के संपत्ति को त्याग कर देती है और नर्मदा रस्सी खींचते हुए घनघोर वन की तरफ जाती है। नर्मदा के पति कुश्ती ने कहा, हे नर्मदे, बहुत जोर से प्यास लगी है, हमें 2 घूंट पानी पिला दो। कहा, स्वामी, इस बियाबान वन में हम हमें लेकिन जल ग्रहण कराओ। कुछ आ रही थी। नर्मदा पति को ठेला को एक वृक्ष के सहारे लगा देती है और चिड़िया के पीछे लग जाती है। नर्मदा उधर वो जाती है, इधर एक घटना घट जाती है। वहां एक 12 वर्षों से सब शरीर दीमक का ढेर लग गया था। सती गई जलाने को, इधर घटी एक बात, पति गिरा ठेला पर से, अरे लगी संत गोला। पति प्यास के मारे तड़प रहा था, ठेला से नीचे गिर गया। लुढ़कते लुढ़कते संत जो तपस्या कर रहे थे 12 वर्षों से, उनके पीठ पर इनका चरण का प्रहार हो गया। ठोकर लगते ही उनकी तपस्या भंग हो गई, आंखें खुल गई। कहा, रे कुश्ती, अरे पापी, तूने मेरे 12 वर्षों का तपस्या भंग कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, सब चौपट कर दिया। तो ले कुश्ती, मैं तुझे श्राप देता हूं। अरे तूने जो पाप किया है रे पापी, अरे किसका तू फल पाएगा। अरे कल सूर्योदय के होते ही, कल सूर्योदय के होते ही, अरे तू क्षण भर में मर जा। सब बर्बाद करके रख दिया, तूने मेरे तपस्या को भंग कर दिया। कुश्ती को क्या पता कि कोई हमें श्राप भी दे रहे हैं। तब तक उधर से राजकुमारी नर्मदा आ जाती है, देखती है पति ठेला पर नहीं है, दौड़ कर आती है, पति को ठेला पर बिठाती है, जल पिलाती है और हाथ जोड़कर संत के सामने खड़ी हो जाती है कि बाबा क्या बात है। कहा, ये कौन है। कहा, पूछो मत बाबा, यही मेरे स्वामी हैं, यही मेरे पति हैं, यही मेरे भगवान हैं। कहा, इन्होंने हमारे 12 वर्षों का तपस्या भंग कर दिया है, मैंने इन्हें श्राप दिया हो। क्या श्राप दिए। कल सूर्य की पहली किरण इनके शरीर पर पड़ते ही ये जल जल के राख हो जाएगा। राजकुमारी नर्मदा ने कहा, ऐसा अनर्थ मत करो बाबा, एक तो पहले से मैं दुखियारी हूं, इस दुखियारी पर तरस खाओ बाबा, अपने श्राप को वापस कर लीजिए। कहा, वृथा न जाए देव ऋषि भाषा, संतों की भाषा को झुठलाया नहीं जा सकता है, मेरा श्राप वापस नहीं होगा नर्मदा। नर्मदा ने कहा, अगर स्त्री अपने धर्म पर आ जाए तो सूर्य की क्या मजाल कि सूर्य के रथ का घोड़ा उद्याचल चला जाए। कहा, जो मन में आए तू कर ले, लेकिन मेरा श्राप वापस नहीं होगा। चढ़ा सती के अंग पर सत का ऐसा रंग, अब तो जो गुजरा उधर सुनिए वही प्रसंग। हाथ को ऊपर कर लेती है और पति परमेश्वराय नमः का जाप करने लगती है। सूर्य देव का रथ का घोड़ा उद्याचल जाने से पहले रुक गए।
संसार अंधकारमय हो गया। पशु पक्षी भूखे प्यासे मरने लगे। सब घर में बैठे हुए हैं। कोई कार्य, सारा कार्य समाप्त हो चुका है। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आते हैं। बहुत मनाने के बाद नहीं मानती है। भगवान तीनों माता अनसुईया के आश्रम पर जाते हैं। कहा कि आपकी शिष्या नर्मदा सूर्यदेव के रथ का घोड़ा रोक दिया है। माता अनसुईया दौड़ी मैया और कहती है कि बेटी, लोक कल्याण के लिए तू हाथ को नीचे कर ले। अगर हमारी शिष्या है। नर्मदा ने कहा कि माँ, तू कैसी माँ है? एक तो कुश्ती के साथ विवाह करा के मेरी जिंदगी की नैया को बीच मझधार में डुबो दिया है। अब इस पति को भी तू छीनना चाहती है। तू कैसी माँ है? एक माँ तो अपने बेटी के लिए, बेटा के लिए मन्नतें मांगती है, दुआएं मांगती है, और तू अपने बेटी को विधवा बनाना चाहती है। मां अनसुईया ने कहा, अगर हमारी शिष्या है तो नर्मदे, इस लोक कल्याण के लिए संसार को जीवन दान करो। तो सूर्यदेव के रथ के घोड़ा को आजाद कर दो। माता नर्मदा, राजकुमारी नर्मदा हाथ को नीचे करती है। बगल में यमराज खड़ा था। मारा कुश्ती के ऊपर झपटता। नर्मदा के पति चिल्लाने लगा कि नर्मदा मुझे बचा। नर्मदा जब तक दौड़कर पति में लिपट गई, तब तक यमराज कुश्ती के प्राण को लेकर बहुत दूर निकल चुके थे। नर्मदा पति के शरीर पर तड़पने लगी, बिरखने लगी, जल जल कर राख हो गया। नर्मदा रोती है, अरे बना के क्यों बिगाड़ा, ये बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ने कहा कि ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, महादेव, आप तीनों सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है। आप तीनों हमारे कुटिया पर आए थे। आपको हम तीनों को बालक बना दिए थे, स्तनपान भी कराया था।
आपने कहे कि माता वरदान मांगो, तो हमने कहा कि आप अपने पास धरोहर रखिए, समय आएगा तो मांग लूंगी। आज मेरा वरदान यही है कि माता राजकुमारी नर्मदा के पति को जिंदा कर दीजिए। भगवान का माया पुष्पों का बारिश हुई, उससे उस रात से एक नौजवान 20 वर्ष का भगवान का नाम लेता हुआ उठा और नर्मदा की तरफ बढ़ने लगे। तो नर्मदा सोचती है कि मैं पति निष्ठा में रहने वाली, पति धर्म का पालन करने वाली पराये पुरुष का स्पर्श करना भी हमारे लिए धर्म का विरुद्ध है। नर्मदा भागने लगी, लेकिन नौजवान ने कहा, अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा नर्मदा ने जो इस गीत को सुनते ही नर्मदा ने कहा कि अरे इस गीत को तो माता अनसुईया के आश्रम में मैं अपने पति को सुनाई थी, हो ना हो ये हमारे पति है। दौड़कर चरण गिरे यकुला, नौजवान ने छाती में बाहों में भर लिया, अरे पगली मेरे चरण में क्या गिरती हो, चलो उन मां के चरण में जिनके प्रताप से ये शरीर स्वतः हमें प्राप्त हुआ है। एक एक चरण में माता अनसुईया के चरण में लिपट जाते हैं, लिपट जाती है। माता अनसुईया ने कहा, रे बेटी, हजार हजार वर्ष तपस्या करने के बाद एक विधाता से दर्शन नहीं होता। आज तुम्हारे सामने 3 भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टिकर्ता, पालन करता, बुराइयों को अंत करने वाले महादेव, 3 देवता है, उनके शरण में जा। राजकुमारी नर्मदा और नौजवान भगवान के चरणों में नतमस्तक हुआ। ब्रह्मदेव ने 100 वर्ष का आयु देकर अपने अंतर ध्यान हो गए। माता अनसुईया ने कहा, बेटी तुम काशी बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने जा रही थी, अभी अभी तो काशी गई भी नहीं है और रास्ते में तुम्हारे पति कंचन हो गए, निरोग हो गए, तो तुम पति पत्नी दोनों कामर लेकर काशी बाबा जी को दर्शन करने जरूर जाओ। और ये आखिरी भजन है कथा की समाप्ति में। ये राजकुमारी नर्मदा कहती है,